हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एल्कोहल के एस्टरीकरण का क्रम है। चार ऑप्शन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना है कि एस्टरीकरण क्या होता है। ठीक है, मुख्य अवधारणा में क्या समझना है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर कैसे बनता है? ठीक है, एस्टर बनने की प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया तब संपन्न होती है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया जो होता है वो अल्कोहल से करा दिया जाता है। तो ये मान लो कि कोई हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, ये किससे रिएक्शन कर लेता है? ये आर डैश ओ एच से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ये आर डैश ओ एच से अभिक्रिया कर लेता है। तो क्या होता है कि यहां से H और यहां से OH निकल गया। तो इससे क्या बनता है? RCOO R डैश, ये बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एस्टर। ठीक है, साथ में यहाँ पे जल के अणु बनते हैं। तो क्या होगा कि एक जगह पर हम लोग को क्या होगा, अल्कोहल का देखना होगा कि ये जब H प्लस यहां से निकला तो कार्बन ये ऑक्सीजन पर ऋणायन आया और ये यही ऋणायन क्या करता है, इसको दूसरे ग्रुप को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो जहां पर ये ज्यादा अस्थाई होगा, यानी कि ये जो ऑक्सीजन पर माइनस आयन आया वो ज्यादा अधिक, अगर उसका मान अधिक होगा तो वो तेजी से रिएक्शन करेगा और इसका वैल्यू जितना कम होगा उसका मान उतना तेजी से घटेगा। अब यहाँ पर 3 अल्कोहल निकले हैं, मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या है? जब कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, सपोज कर लो R1, R2 और ये R3 से जुड़ा हुआ है और ये इस तरफ में OH से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 2 डिग्री की। तो 2 डिग्री में क्या होगा कि ये कार्बन है, सपोज कर लो ये कार्बन R1 और R2 से जुड़ा हुआ है और एक तरफ में H से जुड़ा हुआ है, एक तरफ में OH से जुड़ा हुआ है। और तीसरी अगर बात करें तो ये है कार्बन जो कि एक तरफ में R1 से जुड़ा हुआ है और CH2 से जुड़ा हुआ है और OH से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आई प्रभाव पड़ेगा। प्लस आई प्रभाव R के वजह से क्या होगा, प्लस आई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, R के वजह से जब प्लस आई प्रभाव पड़ेगा तो ये इसकी जो ऋणायन है ना, इसके प्लस आई प्रभाव क्या होता है? प्लस आई प्रभाव क्या होता है कि ऋणायन के अस्थायित्व को घटाता है। ऋणायन के अस्थायित्व को घटाता है, मतलब कि ये जो है ये यहाँ पर 3 आई प्रभाव है तो ये ऑक्सीजन का जो ऋणायन प्रभाव है इसको बहुत कम कर देगा। इसके वजह से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा उसकी कार्बोक्सिलिक से एसिड से रिएक्शन करने की दर इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो 3 डिग्री कार्बन की जो 3 डिग्री अल्कोहल की जो दर होगी वो सबसे कम होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 R ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर 2 आई प्रभाव पड़ेगा। प्लस आई प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है लेकिन सिर्फ +2 प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे 3 प्रभाव पड़ रहा था जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 प्रभाव पड़ रहा है। तो 2 प्रभाव पड़ेगा तो अपेक्षाकृत ये क्या होगा कि 3 डिग्री से ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 डिग्री का देखें तो सिर्फ एक ही आई प्रभाव पड़ता है, प्लस आई प्रभाव पड़ता है सिर्फ एक ही जगह से। इसी वजह से सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा और यह तेजी से रिएक्शन करेगा वो सबसे प्रबल रिएक्शन जो होगा वो 1 डिग्री कार्बन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल करेगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद सबसे बाद 3 डिग्री। तो यही हमारा क्रम होगा एस्टरीकरण का। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और तीसरा ऑप्शन भी गलत है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।